नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षार्थी पर। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए और साथ ही नोट करते रहिए। तो देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। केवल क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। कैसे अवस्था में परिवर्तन होगा? तो हम मान लेते हैं एक बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ, इसमें जब टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। द्रव में यदि टेम्परेचर देंगे तो ये भाप वाष्प बन जाएगा। तो क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन। ये कैसा है? तो ठोस है। और ये कैसा है? तो ये पानी द्रव है। और ये कैसा है? तो गैस है। तो क्या देख रहे हैं? अवस्था में परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? तो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, इसे करके आ रहा है। फिर क्या होगा? जैसे ही ये वाष्प है, इसको ठंडा करेंगे तो द्रव होगा, द्रव से फिर ठोस हो जाएगा। तो फिर ये रिएक्शन ऐसे भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ये चीज को याद रखिएगा। साथ ही क्या होता है? गंध और रंग में परिवर्तन। गंध प्लस रंग में परिवर्तन। ये कौन सा अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? गंध और रंग में परिवर्तन आएगा। लेकिन ये जो रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ बनता है। तो इसमें क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है। कैसे बनता है? एक एग्जांपल लेते हैं। C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना ये? कार्बन डाइऑक्साइड। एक और लेते हैं, H2+O2, जब मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O, जल। तो देखिए क्या बन रहा है? नया पदार्थ बन रहा है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे फिर हम कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इसमें कोई फिर अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। नया पदार्थ बन गया तो बन गया। तो क्या देखें हम? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वे प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ बनते हैं। तो लिखते हैं, वे प्रक्रिया जिसमें
नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बने। नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वे प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ क्या हो? नया पदार्थ बने। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, भोजन का पकना। भोजन का पकना। जब भोजन पकेगा तो नया पदार्थ बनेगा, फिर उसको हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसी में भोजन का पचना भी आ जाएगा। भोजन का पचना। दूध से दही का बनना। दूध से जब दही बनेगा तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। दूध से दही का बनना। ये सब कैसा परिवर्तन है? रस कैसा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके अभिलक्षण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण अर्थात इसके क्या गुण हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के 5-6 गुण देखेंगे। पहला देखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैसों का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन। क्या होगा? गैस निकलेगा। जिंक, ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैसे? तो ZnSO4 प्लस H2। तो क्या देख रहे हैं हम? ये यहाँ पर गैसों का उत्सर्जन होता है। गैस ये क्या होता है? ये ऊपर निकलता है। उसके बाद क्या होता है? तो तापमान में परिवर्तन आता है। तो अगला लिखते हैं, तापमान में परिवर्तन। एग्जाम्पल देखिए, CaO ये क्या होता है? चूना होता है। प्लस ये जल से मिलेगा H2O। जल से मिलेगा तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? इसी के साथ ऊर्जा निकलता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? तापमान में क्या आता है? परिवर्तन। ऊर्जा निकलती है टेम्परेचर के द्वारा। तीसरा देखते हैं, अपक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। एग्जाम्पल देखिए, PbNO3 का होल 2 प्लस Ki। जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? PbI2 प्लस KNO3।
तो ये क्या बना, अवक्षेप बना। और क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन आता है। तो चौथा चौथा देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ये कैसे आता है अवस्था में परिवर्तन, तो C+O2 क्या बना, CO2। तो क्या हुआ, ये अवस्था में क्या आया, परिवर्तन आया। फिर क्या होता है, रंग में परिवर्तन। चौथा देखते हैं, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन देखिए, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का रंग लाल हो जाता है। तो लोहे में जंग का लगना, तो लोहे में जंग का लगना, जब जंग लगेगा तो लोहा का रंग कैसा हो जाएगा, लाल। और जब जंग लगता है लोहे में तो लोहे का वजन भी बढ़ जाता है। इसी कारण कबाड़ी वाले उसको पहले अच्छा सा हथौड़ा मार मार करके जंग को हटाएगा, तब वो नापेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता रहता है इसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।